शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इस बीच हमारे कई कस्टमर जो लीगल में जा चुके हैं, एफआईआर में जा चुके हैं, उन्होंने एफआईआर वापस लेने की इच्छा जाहिर करी और हमने, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके कई बार के फॉलोअप के बाद भी हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमने एक ही बात बोली है कि अब आपकी एफआईआर वापस लेने का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर अगर अपने जीवन के 4 साल जेल में गुजार चुके हैं, आप लोगों की नहीं एफआईआर, उसमें कोई फायदा मिलना नहीं है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर इतने मुकदमे के बाद जो इतने एक्शंस हुए हैं, एफआईआर वापस लेने से वापस तो होंगे नहीं, तो क्यों ना इन सभी एफआईआरों के ऊपर बाकायदा जांच हो जानी चाहिए और बाकायदा इस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब इस जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया में जो एफआईआर देखने में आई है, इसमें कुछ एफआईआरें जिस दलाल वकील ने अपने चैम्बर में बैठ करके 2 कौड़ी का भिखमंगा इंसान, जिसके पास अपने गाड़ी का पेट्रोल तक का पैसा नहीं होता था, वो आप कस्टमर्स को भड़का करके, उसकी कोई औकात नहीं थी। अगर आप कस्टमर्स के साथ ना गए होते तो उसकी यकीनन कोई औकात नहीं थी, ना औकात अभी भी है। आज भी अगर उस वकील का आप चेक कर लें स्टेटस, तो ना उसका कोई केस है, ना कोई मुकदमा है, और वो आप शाइन सिटी कस्टमर्स की मजबूरी का फायदा उठा करके उसने आपकी एफआईआर करा करके कंपनी को खत्म करने का दावा करने लग गया। कंपनी तो नहीं खत्म हुई, लेकिन इतना तयशुदा बात है कि उसको खत्म करने में कंपनी न जाने कितने कस्टमर खत्म कर देगी अब, क्योंकि जिस तरह से जिन एफआईआरों की वजह से कंपनी पर एक्शन हुए हैं, कंपनी उन एफआईआरों को तो नहीं माफ करने वाली है। अब अगर आपको उन एफआईआरों का कोई भी समझौता चाहिए, तो समझौता पत्र जो आपके सामने डाला गया है, उसी चैम्बर की एफआईआर हैं। ऐसी कई एफआईआर हमारे पास आई हुई जिसके अंदर लोगों ने ये शिकायतें करी हैं कि उसने ये कहकर पैसा लिया, आप लोगों से एफआईआर कराई कि 2 महीने पैसा दिला दिया जाएगा। जब आप लोगों ने उससे ये कहा कि 2 महीने 3 महीने में कंपनी देने की बात कर रही है, रजिस्ट्री करने की बात कर रही है, जमीन देने की बात कर रही है, तो आपको ये कह के भड़काया गया कि जमीन सारी कूड़ा है, जमीन के ऊपर विवाद है, दुनिया भर कहानी बताया उसने, और फिर आपसे उन्हीं जमीनों को लेने की बात कही गई। आप में से कई लोगों ने यह तक बताया कि उसने एफआईआरों में एसोसिएट्स का नाम खुद रिकमेंड किया कि इनका नाम डाल दो, इनका नाम डाल दो, और उसके बाद उनका नंबर लेकर के उनको फोन करके उनसे पूछता है कि आपका नाम डाला गया है और उनसे पैसा वसूलता है। ऐसी सारी स्टोरियों के साथ अगर आप अपनी एफआईआर वापस लेते हैं जिसमें गुनहगार को सजा मिले, तो कंपनी तैयार है, आइए आकर वापस ले। अदरवाइज हम जिस दिन आपकी एफआईआर कैंसिलेशन डालेंगे, आपको नोटिस जाएगी, आपको कोर्ट ऐसे भी आना है। बुलवा तो मैं लूंगा आपको, आप हमारे मेहमान बनकर आते हैं या आप मुकदमा लड़ने आते हैं, ये आपको तय करना है, आना तो आपको पड़ेगा ही। कुछ एफआईआर ऐसी हैं जिन्होंने इस बात को समझा कि अगर वो गलत साबित हो गए तो कम से कम 4 साल, अगर कंपनी के एमडी ने जेल में गुजारा है तो 4 साल तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा जेल। कोई समझौता ही नहीं है, क्योंकि जिस सेक्शन के तहत भारत देश का कानून हमें भी यह अधिकार देता है, अगर किसी ने हमको झूठा फंसाया तो हम उसके ऊपर हम भी जाकर के उससे मुकदमा करके, उसे केस करके उसे जेल डलवा सकते हैं। तो अगर आप सभी कस्टमर जिन्होंने एफआईआर कराई हैं, वो ये मान के चलें, मैं आपसे निवेदन या विनती नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बैठे रहिए अपने घर पर। आप जितना दिन आपके एफआईआर जो होना सब हो चुका है, कुछ बचा नहीं है कि आपके एफआईआर वापस लेने से हमें कोई फायदा होगा। लेकिन आपकी एफआईआर से अगर हमको फायदा यह मिले कि जिन्होंने आपको भड़काया, अगर उनको सजा मिले, तो आइए एफआईआर वापस लीजिए, अन्यथा बैठिए, सजा आपको भोगना पड़ेगा। निर्धारित आपको करना है कि अपनी एफआईआरों की, गलत एफआईआरों के एवज में सजा भोगने के लिए आप तैयार हैं, या जिन्होंने गलत एफआईआर कराई है उनके खिलाफ आप खड़ा होना चाहते हैं, तय आपको करना है। 2 लाइन की बात है कि या तो आप आए, आपके साथ मिलकर के हम ऐसे लोगों को सजा दिलाएं जिन्होंने आपको भड़काया, या आप इंतजार करें, हमारे वकील की नोटिस आपको जाएगी। इसके साथ ही साथ एफआईआर कैंसिलेशन हम डलवा रहे हैं, कोर्ट आपको आना पड़ेगा। आप कोर्ट नहीं आएंगे, सम्मन होगा, उसके बाद वारंट होगा और गिरफ्तारी होगी। मैं एक्टिव हूं इस मामले में और मैं आपको
इस मामले में रास्ता जो दे रहा हूं आगामी 10 दिनों तक ही दे रहा हूं। 10 दिन के बाद किसी प्रकार से कोई भी रास्ता कंपनी अब नहीं देने वाली। सिर्फ एक रास्ते पर कंपनी चलेगी और वो रास्ता होगा आपके खिलाफ एफआईआर कैंसलेशन और आप खिलाफ मुकदमे।